राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ? सही आंसर है 10 मई 1963। नेक्स्ट, राजभाषा अधिनियम 1963 किस वर्ष संशोधित हुआ? इसका सही आंसर है 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्त हुई? इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है संसदीय राजभाषा समिति के गठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? आंसर है धारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल कितनी धाराएं हैं? आंसर है 9। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 7 किससे संबंधित है? आंसर है उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग से। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम 1963 किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को राजभाषा संबंधी नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर है धारा 8 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? आंसर है 30। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? आंसर है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? इसका आंसर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर राजभाषा संबंधी आदेश जारी करता है? इसका सही आंसर होगा संसदीय राजभाषा समिति के सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? इसका आंसर है 13। निम्नलिखित दस्तावेजों में कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो इसका ऑप्शन ए सामान्य आदेश, ऑप्शन बी संकल्प, ऑप्शन 3 संविदाएं, ऑप्शन 4 सभी। तो इसका सही आंसर है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है एग्रीमेंट, ऑप्शन 2 है प्रेस रिलीज, ऑप्शन 3 है टेंडर नोटिस, ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के से संबंधित कागजात किस भाषा में जारी किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है जनवरी 1976। संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो आंसर है जनवरी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की कितनी उप समितियां हैं? आंसर होगा 3 उप समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति के कौन से उप समिति द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा दूसरी उप समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो आंसर है गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति का मुख्य कर्तव्य क्या है? इसका आंसर नंबर डी होगा हिंदी के आगामी प्रयोग की समीक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों सदनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों सदनों में। राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले कागजात को हिंदी या अंग्रेजी द्विभाषी में जारी करना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर है कागजात पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी, इंग्लिश,
दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो आंसर नंबर डी, हस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति में राजभाषा के कितने सदस्य हैं? इसका आंसर होगा सी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर है 17/7/1976। राजभाषा नियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 17/7/1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1987 में। वर्ष 1987 में राजभाषा नियम 1976 में प्रथम बार संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी आवेदन, अपील या आवेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है? तो नियम 7 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी मांग कर सकता है कि उस पर तामील किया जाने वाला आदेश या सूचना हिंदी या अंग्रेजी में दी जाए? तो इसका सही आंसर होगा नियम 7 के उप नियम 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त आवेदन, अपील या आवेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? तो नियम 7 के उपनियम 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के अनुसार किन परिस्थितियों में आवेदन, अपील या आवेदन का जवाब हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है? तो इसका आंसर है कि यदि कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या आवेदन की हिंदी में देता है या अंग्रेजी में लिखित आवेदन, अपील या आवेदन पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है, तो उसे उसका आंसर हिंदी में देना अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नाम पत्र, सूचना पत्र, शीर्ष पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख एवं लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी, इसका उल्लेख किस नियम में है? इसका आंसर है नियम 11 के 3 में, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत कर्मचारी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में प्रस्तुत कर सकता है? तो इसका सही आंसर है नियम 8 के 1 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग कब की जा सकती है? तो इसका आंसर है जब कोई दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई दस्तावेज विधिक या तकनीक प्रकार का है या नहीं, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? तो इसका आंसर है विभाग या कार्यालय का प्रधान, आंसर नंबर डी। 38 क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो इसका आंसर है कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नियम के अंतर्गत प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम के अनुपालन के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है कार्यालय का प्रशासनिक प्रधान, ऑप्शन बी। हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, राजभाषा नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो आंसर नंबर होगा डी, राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 12, यानी आंसर नंबर डी। कुल नियमों की संख्या कितनी है? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर डी, रूल 5 के अंतर्गत हिंदी हिंदी में प्राप्त प्रश्न पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रों के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में देने के लिए राजभाषा ने 1976 के किस उप नियम के निर्देश दिए गए हैं? तो नियम नंबर 5, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया था? तो आंसर नंबर सी, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर ए, 1968। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का कितने क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है? तो इसका आंसर है 3 क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा नियम 1976 के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर है बी, का, खा, गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र खा में आता है? तो राज्य क्षेत्र खा में आने वाले जो राज्य है वो गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र का में नहीं आता है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ राज्य क्षेत्र का में नहीं आता है बल्कि राज्य क्षेत्र खा में आता है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रयोग के संदर्भ में अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र में आता है, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 5 में कौन सा अनुच्छेद है? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के भाग 6 में राजभाषा नीति संबंधी उपबंध किस नियम में है? तो भाग 6 में कौन सा? अनुच्छेद 210। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस हिंदी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के निर्देश के अनुसार हिंदी अपने शब्द भंडार के संवर्धन के लिए मुख्यतः किस भाषा पर आश्रित रहनी चाहिए? तो इसका आंसर है डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में संविधान का भाग 17 किस तारीख को पारित हुआ था? तो इसका आंसर नंबर ए, 14/9/1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची संबंधी प्रावधान वर्णित हैं? सही आंसर है अनुच्छेद 340 का 1 और अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार अनुसरण में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर नंबर बी, बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर नंबर 63 का ए, जीबी पंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार व्यथा निवारण के आवेदन के लिए कौन सी भाषा प्रयोग में लाई जा सकती है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, संघ या राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? इसका आंसर है हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान किस भाग में है? संविधान के भाग नंबर 17 में है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 17 में कितने अनुच्छेद है? कुल कितने अनुच्छेद है? 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टम सूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो विदेशी भाषा है नेपाली, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आंसर होगा 7 जून 1955, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंकों का कौन सा रूप प्रयोग में लाया जाएगा? इसका आंसर है भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 348। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के राजभाषा संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका होगा अनुच्छेद 345।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची कितनी भाषाएं शामिल थी? तो आरंभिक तौर पर कितनी थी? 14 भाषाएं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टम अनुसूची में संताली भाषा को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर है 2003 में। अष्टम सूची में संताली भाषा को 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कौन सी भारत सरकार की राजभाषा है? तो आंसर है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा किस भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया? तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी, 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 71वें संविधान संशोधन किस भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है नेपाली। 71वां संविधान संशोधन 1992, तो सही आंसर है नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 80 है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में। क्वेश्चन नंबर 81 है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा इंग्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए काव्य संग्रह हेतु कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। कौन सी है? मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस लिए दी जाती है? तो आंसर नंबर सी, काव्य और गजल संग्रह हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल कर्मचारी की साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन करने के लिए कहानी संग्रह उपन्यास के लिए कौन सी पुरस्कार योजना चलाई जा रही है? तो इसका आंसर है प्रेमचंद पुरस्कार योजना। और कहानी कहानी संग्रह और उपन्यास के लिए प्रेमचंद पुरस्कार योजना, और काव्य और गजल संग्रह के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि? तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रथम पुरस्कार की जो राशि है वो 30,000 है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? द्वितीय का 1,000, प्रथम का द्वितीय का 10,000, प्रथम का 20,000। क्वेश्चन नंबर 87, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले तृतीय पुरस्कार की राशि कितनी है? 7,000। तो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना में पहली राशि 20,000, दूसरी राशि 10,000 और तीसरी तृतीय जो पुरस्कार है वो 7,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? तो इसका भी प्रथम पुरस्कार की राशि 20,000 है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो द्वितीय पुरस्कार की राशि है 10,000। और प्रेमचंद पुरस्कार योजना के तहत तृतीय पुरस्कार की राशि 7,000। तो चाहे मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार हो और या चाहे प्रेमचंद पुरस्कार हो, इनमें दोनों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय में 20,000, 10,000 और 7,000 की पुरस्कार राशि है। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अधिकारियों को 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, प्रत्येक विभाग के अधिकारियों हेतु हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए कुल कितने पुरस्कार निर्धारित हैं और उनकी राशि क्या है? तो इसका आंसर है कुल 2 पुरस्कार और प्रत्येक को 5,000 रुपए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रगा के अधिकारियों के लिए निर्धारित पुरस्कार धनराशि कितनी है? तो इनके लिए भी 5,000 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 94, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रका के अधिकारियों के लिए पुरस्कृत धनराशि 5,000। क्वेश्चन नंबर 95, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रका के अधिकारियों के लिए प्रतिवर्ष में हिंदी डिक्टेशनों में निर्धारित न्यूनतम हिंदी शब्द की संख्या क्या है?
न्यूनतम हिंदी शब्द की संख्या है 20,000 शब्द, वर्ष में 20,000 शब्द। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी में डिक्टेशन पुरस्कार योजना के अंतर्गत क्षेत्रगा के अधिकारियों के लिए वर्ष में हिंदी में डिक्टेशनों के निर्धारित न्यूनतम शब्द क्या है? 10,000। क्षेत्रका के लिए 20,000 शब्द और क्षेत्रगा के लिए 10,000 शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना किसके नाम पर है? तो तकनीकी मौलिक लेखन नगद पुरस्कार योजना लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पुरस्कार योजना है? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99 है, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? 20,000। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, तकनीकी रेल विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले द्वितीय पुरस्कार की राशि कितनी है? तो द्वितीय पुरस्कार की राशि है 10,000। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब इसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।